हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? शाम के समय है और बहुत मौसम बदल गया, बहुत ज़्यादा मौसम बदल गया। अब वो बात नहीं रही, अब ठंड नहीं बनती। अब ठंड थोड़ी बहुत बना है तो वो रात में ही बना है, मतलब सुबह के टाइम ही रहे। और इस समय चारों तरफ खेतों में गन्ना बुआई का काम चल रहा और शाम का समय है, लेकिन लोग बाग खेत में, किसान अपने भाई लगे रहें। किसान को लगना ही पड़ता है। सामने वो गन्ना बुआई चल रही है भी। बाकी फार्म पे शांति और सुकून का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। सुकून और शांति बहुत है यहाँ। तो आज आपसे चर्चा करेंगे एक विशेष विषय के साथ में। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और मौसम आज फिर बदल गया। कभी गर्मी कभी सर्दी, रास्ता नहीं लग रहा क्या हो रहा। और 7:45 बजे भी कोहरा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। अच्छा, समझ में यूँ नहीं आ रहा। हवा चल रही है आज परवा, कल फिर पछुआ थी, आज फिर परवा है। और मुझे लग रहा है कल घटा भी हुई, बारिश भी जरूर आओगी। लाइट खोल लूँ क्योंकि रात से तो लाइट भी गई हुई दोस्तों। रात किस टाइम लाइट चली गई पता नहीं। और हमने भाई सुबह उठ के आज अपनी दिनचर्या में ये शामिल था कि आज हमें खुद दूध निकालना पड़ा। गाय का दूध निकाला, घास करा। श्रीमती है नहीं, श्रीमती कल चली गई थी अपने घर। उसकी भाभी को एक शादी में जाना था और वहाँ भी आदमियों की शॉर्टेज है। गाँव में भी आदमियों की शॉर्टेज होगी भाई, क्यों एक तो 2 बच्चे होने लगे और वे रहने लगे बाहर। तो हालांकि मेरे साढ़े और 2 भाई हैं, जिनमें से एक हरिद्वार रहता है और एक गांव में ही रहता है। लेकिन जो सा गांव में रह रहा, उसके परिवार में भी शादी वादी तो उसकी पत्नी की तरफ भी आती हैं, रिश्तेदारियों में उसके यहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, तो जाना पड़ता है भाई। अब मम्मी पापा हैं थोड़े बुजुर्ग, वो कुछ कर नहीं पाते। तो उनका फ़ोन आया, भाई ये जहागी नीलम, मेरी जो सड़ज है उसका नाम है, तो भाई पूनम को भेज दिए। मगर जी ले जाइए, कोई बात नहीं, हम अपने आप देख लेंगे एक आध दिन का। तो श्रीमती चली गई थी शाम, और आज शाम को शायद वो आ लेगी। तो भाई अब समस्या होगी। बच्चे इतने कम पैदा होने लगे लोगों के। परिवार पहले रहते, संयुक्त परिवार रहते, 1 चला जाओ 2 चला जाओ, 8-8 दिन तक लोग रिश्तेदारी कर रहे थे भाई। 8 दिन से पहले कोई रिश्तेदारी में से नहीं आ करता। और अब 8 घंटे नहीं लगाता भाई। कारण अब उसके घर पर कोई है नहीं, या उसके घर में समस्याएं हैं। वजह है कि परिवार बहुत सीमित हो गए, परिवार बहुत छोटे हो गए। दोस्तों अब तो नया ट्रेंड युवा आ गया, एक लड़की हो जाओ पहला बच्चा, या लड़का हो जाओ उसी पे फिर बंद मामला। अब एक बच्चे का भविष्य क्या है माता पिता के लिए। माता पिता चूंकि जंग वर्ल्ड है, उन्हें अभी पता ही नहीं माता पिता का प्यार क्या होता, क्या है माता पिता, क्या चीज हो। और उनका जब माँ बाप वो बने तब उस चीज को महसूस करें, और बाद में फिर पछतावें। और जब पछतावें, जब उनकी बच्चे उनके जवान हो ले, जब उनकी वो समझ में आवे बहुत गलती करी यार। एक बालक होता तो अभी 2 साल तो वो हमारे दौरों पड़ता है, वो तो जा लिया बाहर, तो वो तो 2 साल रुकता ही। और फिर उसकी शादी हो जाती तो कभी वो आया करता, कभी वो आया करता, या कभी यो आया करती, या कभी वो आया करती। अब समस्या ये होगी, अब एक बालक कर वो भी चला गया दुबई, या चला गया अमेरिका, चला गया बाहर, तो बिल्कुल कहानी खत्म। बहुत से शहरों की स्थिति तो ऐसी आ रही, बहुत से परिवारों की स्थिति, बहुत से शहरों में आपने देखा होगा कि माता पिता कमरे में बंद होकर मर गए और पता ही नहीं लिया। 2 महीने लोगों, पड़ोसी लोगों की, शहरों की और बुरी हालत। शहरों में तो इतनी बुरी हालत है, अगर वहां तो पड़ोसी भी झाँक कर देखता है, ये 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से बाहर क्यों नहीं निकला। वो मर जा अंदर ही अंदर भाई, कोई बूझने वाला नहीं। जब बदबू हो जा, सड़ांध हो जा, मोहल्ले में बदबू फैल जा, जब पता लगे भाई देखो कहाँ सड़ांध आ रही है भाई, जब जाके पुलिस आके दरवाजा तोड़ेगी, खोलेंगे, जब वो डेड बॉडी मिलेगी बिल्कुल जर्जर अवस्था में। तो भाई थोड़ा सा यंग पीढ़ी से
और युवाओं से मेरा जो आग्रह है भाई, जो नई पीढ़ी है अब भाई, हमारे माता पिता ने भी चलो दो दो बच्चे करे, कम से कम दो तो हुए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 4-6 करो भाई, दो की कम से कम दो की तो रीत ना तोड़ो मेरे दोस्तों भाई। कम से कम 2 बालक तो जरूर चाह, लड़की हो जाओ चाहे लड़के, इससे फर्क नहीं पड़ता। और भाई 3 भी हो जाए तो क्या, सब अपनी किस्मत का लम है भाई। कोई भी जो भी पैदा होगा अपनी किस्मत अपनी साथ लेगा होगा, अपने कर्म को अपनी साथ लेगा होगा, और जो उसकी किस्मत में होगा वो उसे जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 4 हो गए 6 हो गए बंटवारा, अरे भाई कहाँ से ले गए तुम, कहाँ सोच रहे, गांव के गांव सुनने पड़े, घर के घर सुनने पड़े, लोगों के बगड़ सुनने पड़े। भाई युवा पीढ़ियों आपसे निवेदन है, थोड़ा संभलो, सोचो इस बारे में। और कम से कम फैमिली प्लानिंग पहले चलाई थी तो सरकार ने, हम 2 हमारे 2, तुम तो हम 2 हमारे 1 पा गए यार। तो चाइना ने वो काम करा था, चाइना बंद कर दिया, कहने लगे नहीं भाई बालक चाहिए। जापान की हालत देख लो यार, बुढ़ी हो रही सारी पीढ़ी, जवान कोई है नहीं वहां। तो भाई ऐसा ना करो, बच्चे पैदा करो, और इतने तो कम से कम करो भाई, हम सुकून हो जाए बुढ़ापे तक। अगर भाई चल हमारा एक है पानी देने वाला, कोई एक तो बचा रहे, कुछ हादसे भी हो जाए, कुछ समस्या भी आ जाए, कुछ दिक्कत भी आ जाए। तो भाई युवा पीढ़ी इस बात को ध्यान रखो, और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, अपने माँ बाप की भी सेवा करो, और अपने अच्छे कर्म करो। और भाई वो लोग आज ज़्यादा लंबा करने का मन है नहीं, अंत में इतना और कहूँगा कि भाई कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करके जाओ जो कुछ दिन तुम्हें लोग याद कर लें। कम से कम ऐसा जीवन में कोई काम ना हो अगर आदमी बांट देखो जा, किस्सा हमारा कब पंडा छूटा। ऐसे कर्म करो, अगर याद करें, पीढ़ियाँ याद करें, दुनिया याद करे भाई भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था यार, सबकी मदद करता था, सबके साथ खड़ा होता था, सबके मरने जीने में दुख सुख में सबके साथ था। भाई किसी ने कितना ही धन कमा लिया हो दोस्तों, कितना ही बड़े बड़े लोग रहे हों। देखो रतन टाटा जी थे, हमारे देश की हस्ती थे, लेकिन उनकी परंपरा है कि डेड बॉडी को जो है जलाया नहीं जाता, फूंका नहीं जाता, दबाया नहीं जाता। उन्हें सबसे ऊंची एक चोटी पर चढ़ा दिया जा, कहीं कोई बड़े पहाड़ पर या कहीं ऊंचे स्थान पर, और वहां रख के छोड़ दी जा, और उसे चील कव्वे उस बॉडी को खाते हैं। तो हस्र तो सबका यही होना, किसी के खुले में खा रहे, किसी के दब का कीड़े खा रहे, और किसी को जला देंगे, चलो भाई जला दिया, राख कर दी। तो हस्र सबका यही होना। जब हस्र सबका यही होना और सबको हम जाना, तो भाई कैसी तपस्या। तो जितने दिन को यहाँ आए, जितने दिन यहाँ रहना, जितने दिन जीना, उसका प्रबंध ठीक भगवान ने हमारा कर रखा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभावें, किसी को कष्ट ना दें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, सहयोग जितना कर सकते हो करें। क्योंकि कर्म में जो हमारी साथ जाना है ना, जो अगली की अगर हमारा अगला जन्म है और हमारी किस्मत में फिर पैदा होना इंसान की जुड़ी में ही है, तो जो हम करेंगे वो हमारा कर्म बनेगा, और वही लिख कर हमारी किस्मत में होगा भाई। और हमने कर्म इतने खराब करे कि हम पशु पक्षी जानवर ही बनना पड़ा, छुरियों के तले भी आना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। जैसा हम मीट खा रहे या मांस खा रहे या जो भी कुछ खा रहे, नॉन वेज वेज जो भी कुछ खा रहे, मतलब कुल मिला के यह है कि भाई हाँ हर चीज का लेना देना बराबर है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। किसी भी चीज का पीछा यहां दिए बगैर छुटता नहीं। तो आपको अपने कर्म सही करने चाहिए। देखो आज हम स्वाद ले रहे मुर्गे का, बकरे का, नॉनवेज का या किसी भी चीज का कह लो, किसी को जीव को हम अपनी छुरी से काट रहे, कल को पैदा होकर जरूर किसी ना किसी की छुरी तड़ा आना पड़ेगा भाई, पीछा नहीं छूटता। कर्म का सिद्धांत है दुनिया में। तो अंत में तो उसको यही कहूँगा भाई, किसी को मेरी बात खराब लगी हो तो माफ़ करियो, लेकिन मैंने जिन बातों को कहा आज उन्हें जरूर उन पर गौर करियो और उनके अनुसरण भी करियो, अच्छी लगी हो तो। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करियो ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं। अंत में सभी को नमस्ते, राम राम, राधा स्वामी।